ऐसी टेस्टिंग में देखो बुआ, तुम लोग जो है ना, सो जो न्यू स्टूडेंट है उसके लिए 12th इंग्लिश 100 मार्क्स। तुम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए आए हो, तो सबसे पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि 12th इंग्लिश 100 मार्क्स सिलेबस क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एग्जामिनेशन में आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज का पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें क्या पढ़ना है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी। So now I'm just going to tell you in the 12th English classes that 12th English 100 marks what will be asked in your examination, what is the syllabus, right? So for the new students this is for you। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा आउट ऑफ 60 टू 100। इसमें आप देखने वाली बात यह है कि आउट ऑफ 60 टू 100 क्या होता क्या है कि 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा हमेशा 50 मार्क का। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि अगर कोरोना आ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो सरकार क्या कहती है कि हम 100 देंगे और 100 में से 50 बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम 60 देंगे, 60 में से बच्चों को 50 बनाना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम 80 देंगे, 80 में से 50 बनाना है। तो ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव्स एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा आपके लिए, खास तौर पर जो बच्चे नहीं थे, है ना, इस क्लास में नहीं थे। और दूसरा आप भी नहीं थे ना इस क्लास में। हाँ, दूसरा क्या है कि 50 का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 50 का क्या पूछा जाएगा बच्चों? सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा अब ये बात को समझिए। ग्रामर सेक्शन से आपका 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। ग्रामर सेक्शन से कितना? 60 मार्क्स। इन द ग्रामर सेक्शन द 60 मार्क्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड एंड इन द बुक सेक्शंस 40 मार्क्स क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 और 40 100 हो गया। अब ये देखिए ग्रामर में आपका कौन सा चैप्टर 12th के लिए पढ़ना है, टच करेगा। वैसे ग्रामर में ढेर सारा चैप्टर है, कुछ 11th का है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए है, और ढेर सारा लिटरेचर के लिए भी ग्रामर है। लेकिन आपको 12th इंग्लिश में कौन सा पूछा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो न्यू स्टूडेंट के लिए आर्टिकल्स पूछा जाएगा, मॉडल्स, टेंस, वॉइस, नरेशन, एक्सुअली वर्ब, स्पेलिंग मिस्टेक, फ्रेजेस, prepositions, subject verb agreement, antonyms, synonyms, give one word, choose the correct sentence, synthesis, essay writings, letter writings, application writings, पैसेज और प्रीसेज, ये सारा आपको पूछा जाएगा। ग्रामर सेक्शन से इतना चैप्टर टच किया गया बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में, तो आपको इतना चैप्टर पढ़ना है। इसका बुक सेक्शन में क्या है, एक राइनबो पार्ट 2 बुक है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। ठीक है, राइनबो पार्ट 2 को दो भागों में बांट दिया गया, एक प्रोज में प्रो सेक्शन है और एक पोएट्री सेक्शन है। ठीक है, जिसमें प्रो सेक्शन में आपका टोटल 10 चैप्टर है, पोएट्री सेक्शन में टोटल 11 चैप्टर ये पढ़ना है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 11th और 12th दोनों का है, एक ही किताब है जो आपको 15 रुपया में बाहर में मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि 11th में भी 6-7 चैप्टर है, 5-6, और 6 चैप्टर 12th का ही है। तो 6 चैप्टर यहाँ का 12th का आपको पढ़ाया जाएगा। ये टोटल सिलेबस 12th वालों के लिए हो गया। अगर आप सिलेबस को ही नहीं समझेंगे कि एग्जामिनेशन में आएगा कहां से, तो आप अच्छा से पढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपको यही नहीं बताते कि पूछेगा कहां से। ढेर सारा टीचर्स है कि नहीं, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो नए बच्चे आप लिख लीजिए ये सिलेबस। ठीक है,